एक छोटा सा आइलैंड ताइवान, जिसका नाम शायद तुमने सुना हो, लेकिन इस आइलैंड पर आज दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन टिकी हुई है। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ताइवान पहले एक पीसफुल आइलैंड था, जहाँ इंडिजिनस ट्राइब्स रहते थे। ना चाइना का कंट्रोल था, ना कोई बड़ा पावर स्ट्रगल। ये बस एक नॉर्मल सा आइलैंड था जो दुनिया से लगभग अलग था। फिर 1600 में यूरोपियंस आए। नेदरलैंड्स और स्पेन ने यहाँ कॉलोनीज बनाई। इसका मतलब सिंपल है, ताइवान शुरुआत से चाइना का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक अलग आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्ट करता था। 1683 में सब कुछ बदल गया। चिंग डायनेस्टी ने ताइवान पर कंट्रोल ले लिया और यहीं से चाइना और ताइवान का कनेक्शन शुरू होता है, जहां ताइवान ऑफिशियली चाइनीज एम्पायर का हिस्सा बना। लेकिन ये कंट्रोल हमेशा नहीं रहा। 1895 में चाइना एक ऐसी वॉर हार गया जिसने सब बदल दिया। फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर के बाद ताइवान जापान को दे दिया गया और अगले 50 साल तक ताइवान जापान के कंट्रोल में रहा। 1945 में एक और बड़ा बदलाव, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और जापान हार गया, ताइवान वापस चाइना को मिल गया। लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। चाइना के अंदर एक खतरनाक सिविल वॉर चल रहा था। 2 ताकतें देश पर कंट्रोल के लिए लड़ रही थी। एक तरफ थे माओ जेडोंग और दूसरी तरफ थे चियांग काइशे। आखिरकार माओ जेडोंग जीत गई और उसने मेनलैंड चाइना पर कंट्रोल स्थापित कर लिया, जबकि चियांग काइशेक ताइवान भाग गए और वहां अपनी अलग गवर्नमेंट बना ली। यहीं से असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक ही चाइना के 2 अलग अलग दावे सामने आते हैं। मेनलैंड बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता रहा। समय के साथ दुनिया बदल गई, लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हुआ। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा, जबकि ताइवान खुद को एक अलग कंट्री समझता है। आज ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, यह ग्लोबल पावर स्ट्रगल का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। यहां जो होगा उसका असर सीधे दुनिया पर पड़े, और यही वजह है कि सबकी नजरें ताइवान पर टिकी हैं। अब सवाल उठता है, चाइना ताइवान को क्यों चाहता है? क्या यह सिर्फ हिस्ट्री का इशू है या कुछ और भी है? सच यह है कि इसके पीछे एक हिडन रीजन है जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। ताइवान में है एक कंपनी जो दुनिया के फ्यूचर को चला रही है। इसका नाम है TSMC। ये कंपनी ऐसे चिप्स बनाती है जो फोन से लेकर मिसाइल्स तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। दुनिया के लगभग 90% एडवांस चिप्स यहीं बनते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी की हार्ट बीट ताइवान में है। अगर ये सप्लाई रुक जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। अब सोचो, अगर चाइना ताइवान पर कंट्रोल कर लेता है तो इनडायरेक्टली वो दुनिया की टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल पा सकता है। फोन्स, AI सिस्टम्स, मिलिट्री वेपन्स, सब कुछ चाइना के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ताइवान की लोकेशन भी उतनी ही खतरनाक है। ये आइलैंड एक स्ट्रेटेजिक गेटवे की तरह है जो पैसिफिक ओशन तक पहुंच को कंट्रोल करता है। अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल कर लेता है तो उसकी मिलिट्री पावर और ज्यादा बढ़ सकती है। वो आसानी से अपनी नेवी को आगे बढ़ा सकता है और एशिया में डोमिनेंस स्थापित कर सकता है। यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस सिचुएशन को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी का सेंटर है। यूएस ओपनली ताइवान को सपोर्ट करता है और उसे वेपन्स और प्रोटेक्शन देने की बात करता है। अब इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां चाइना ताइवान पर अटैक करता है। क्या यूएस चुप बैठेगा या फिर ये एक बड़े वॉर में बदल जाएगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये वॉर शुरू हुआ तो ये सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहेगा। जापान, यूएस और बाकी अलाइज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और सिचुएशन वर्ल्ड वॉर जैसी बन सकती है। चाइना भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। रेगुलर मिलिट्री ड्रिल्स ताइवान के आसपास करता रहता है। ये ड्रिल्स सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक मैसेज है ताइवान और दुनिया के लिए। चाइना का साफ कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो किसी भी कीमत पर उसे वापस लेना चाहता। इस गोल को ओपनली पुश कर रहे हैं शी जिनपिंग, लेकिन ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो खुद को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी
यहाँ के लोग अपनी फ्रीडम छोड़ना नहीं चाहते और यही इस कॉन्फ्लिक्ट को और डेंजरस बनाता है। अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जहां एक छोटी सी गलती भी बड़ा वॉर शुरू कर सकती है। एक गलत मूव और पूरी दुनिया क्राइसिस में जा सकती है। ताइवान स्ट्रेट आज दुनिया के सबसे सेंसिटिव जोन्स में से एक है, जहां हर दिन टेंशन बढ़ती जा रही है। यहां शिप्स, फाइटर जेट्स और सर्वेलेंस लगातार बढ़ रहे हैं और हर मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। ताइवान स्ट्रेट सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में से एक। हर साल लाखों करोड़ का सामान यहां से गुजरता है और यही इसे ग्लोबल इकोनॉमी का लाइफलाइन बनाता है। अगर यहां कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शिपिंग रूट्स तुरंत बंद हो सकते हैं। इसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन हो सकती है। अब सोचो, तुम्हारे डेली लाइफ पर इसका असर। फोन्स, कार्स, लैपटॉप्स सब महंगे और रेयर हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी स्लो पड़ जाएगी और दुनिया एक इकोनॉमिक शॉक में चली जाएगी। लेकिन चाइना के लिए यह रिस्क लेने का रीजन क्या है? क्यों वो इतना बड़ा कदम उठाना चाहता है? इसका जवाब सिर्फ पावर नहीं, बल्कि कंट्रोल और फ्यूचर डोमिनेंस में छुपा है। चाइना खुद को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाना चाहता और ताइवान उसके रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। जब तक ताइवान अलग है, चाइना का कंट्रोल इनकम्प्लीट माना जाता है। इसलिए चाइना बार बार वार्निंग देता है कि ताइवान को रीयूनिफिकेशन एक्सेप्ट करना होगा, वरना फोर्स यूज किया जा सकता है, और यही स्टेटमेंट दुनिया को डराता है। दूसरी तरफ ताइवान अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहता है। यहाँ के लोग फ्रीडम और डेमोक्रेसी के साथ जीते हैं। वे चाइना के कंट्रोल में जाना नहीं चाहते और यही टकराव इस सिचुएशन को एक्सप्लोसिव बनाता है। अब इमेजिन करो एक ऐसी रात जब अचानक ताइवान के आसपास चाइनीज वॉरशिप्स बढ़ गए, स्काई में फाइटर जेट्स दिखाई दे और कम्युनिकेशन सिग्नल्स डिस्टर्ब होने लगे। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ऐसी ड्रिल्स पहले भी हो चुकी है। चाइना कई बार ताइवान को सराउंड करने की प्रैक्टिस कर चुका है, जिसे एक्सपर्ट्स रिहर्सल ऑफ इन्वेजन कहते हैं। अगर ये रिहर्सल रियलिटी बन जाए तो पहला स्टेप होगा ताइवान को आइसोलेट करना। इंटरनेट कट, ट्रेड ब्लॉक और एयर स्पेस बंद, ताकि ताइवान दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाए। फिर शुरू होगा साइबर अटैक, जिससे ताइवान के सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश हो सकते हैं। बैंक्स, पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन, सब कुछ एक साथ टारगेट हो सकता है। और इसके बाद आएगा सबसे खतरनाक फेज, मिलिट्री इन्वेजन। मिसाइल्स, नेवी, एयरफोर्स, हर तरफ से अटैक शुरू हो सकता है। लेकिन ताइवान भी कमजोर नहीं है। उसने अपनी डिफेंस स्ट्रांग बनाई। एडवांस्ड मिसाइल्स और यूएस सपोर्ट के साथ वो आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। यही इस वॉर को और डेंजरस बनाता है, क्योंकि ये क्विक विक्ट्री नहीं होगी। ये लंबा और कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, जिसमें दोनों साइड्स को भारी नुकसान होगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स इस वॉर में कूदेगा? अगर यूएस इन्वॉल्व हुआ तो ये कॉन्फ्लिक्ट तुरंत ग्लोबल वॉर में बदल सकता है। यूएस ऑलरेडी ताइवान को सपोर्ट करता है और उसके पास रीजन में मिलिट्री बेसेस भी हैं। जापान भी इस सिचुएशन को क्लोजली देख रहा है, क्योंकि ताइवान उसके बहुत करीब है। अगर चाइना ताइवान पर कंट्रोल कर लेता है तो जापान की सिक्योरिटी भी खतरे में आ सकती है। इसलिए जापान भी न्यूट्रल नहीं रहेगी और अलायंस एक्टिवेट हो सकता है। अब इमेजिन करो ये चेन रिएक्शन, चाइना वर्सेस ताइवान, यूएस एंट्री, एलाइज इन्वॉल्व। एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल वॉर बन सकता है। लेकिन चाइना के लिए भी ये आसान डिसीजन नहीं है, क्योंकि इन्वेजन का कॉस्ट बहुत बड़ा है। इकोनॉमिक सैंक्शंस, ग्लोबल बैकलैश और इंटरनल प्रेशर भी बढ़ सकता है। चाइना की इकोनॉमी हेविली ग्लोबल ट्रेड पर डिपेंड करती है। अगर सैंक्शन लगे तो ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए चाइना अभी तक वेट कर रहा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना डायरेक्ट वॉर से पहले ताइवान को धीरे धीरे प्रेशर में लाना चाहता है। मिलिट्री ड्रिल, पॉलिटिकल प्रेशर और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक साइलेंट वॉर, जहां बुलेट्स नहीं लेकिन प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। हर दिन टेंशन थोड़ा और बढ़ता है और फ्यूचर और अनसर्टेन होता जा रहा है। ताइवान के लोग भी इस फियर के साथ जी रहे हैं कि कभी भी सिचुएशन बदल सकती है। नॉर्मल लाइफ के पीछे एक कांस्टेंट टेंशन छुपा हुआ है। दुनिया के बाकी देश भी डिवाइडेड हैं, कुछ चाइना के साथ हैं और कुछ ताइवान के सपोर्ट में।
ये जियोपॉलिटिक्स का गेम है जहां हर मूव केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है कि ये कब और कैसे होगा। क्या ये अचानक होगा या धीरे धीरे एस्केलेट हो। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि चाइना फ्यूचर में एक्शन ले सकता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग कोई नहीं जानता। ये अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल चीजें सबसे खतरनाक होती हैं। अगर ये वॉर शुरू होता है तो ये ट्रेडिशनल वॉर जैसा नहीं होगा। साइबर अटैक्स, एआई सिस्टम्स और मॉडर्न वेपन्स इस कॉन्फ्लिक्ट को अलग लेवल पर ले जाएंगे। और याद रखो, ये सिर्फ सोल्जर्स का वॉर नहीं होगा, इसका असर सिविलियंस, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली पूरी दुनिया इसका हिस्सा बनेगी। अब वापस सोचो ताइवान की इंपॉर्टेंस। एक छोटा आइलैंड जो दुनिया का फ्यूचर होल्ड करता है। टेक्नोलॉजी, ट्रेड और स्ट्रैटेजी तीनों का सेंटर ताइवान बन चुका है। इसलिए ताइवान सिर्फ एक टेरिटरी नहीं, ये पावर, कंट्रोल और फ्यूचर का सिंबल है। जो इसे कंट्रोल करेगा वो आने वाले समय को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर चाइना मूव करता है तो दुनिया भी रिएक्ट करेगी, और यही इस सिचुएशन को डेंजरस बनाता है, जहां हर डिसीजन रिस्की है। एक तरफ एम्बिशन है और दूसरी तरफ कॉन्सिक्वेंसेस। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या चाइना ये रिस्क लेगा या फिर ये टेंशन ऐसे ही चलता रहेगा बिना किसी डायरेक्ट वॉर के। इतिहास ने दिखाया है कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभी बड़े वॉर्स में बदल जाते हैं, और ताइवान का केस भी अलग नहीं है। ये भी एक स्पार्क बन सकता है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच एक पतली सी लाइन है। ताइवान आज भी अपनी आइडेंटिटी के लिए खड़ा है और चाइना अपने क्लेम पर अड़ा हुआ है। दोनों पीछे हटने को तैयार हैं, और यही डेडलॉक सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया देख रही है हर मूव, हर स्टेटमेंट, हर सिग्नल, क्योंकि सभी जानते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डिनरी नहीं, ये सिर्फ एक आइलैंड की कहानी नहीं, ये फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी। कौन डोमिनेट करेगा और किसकी पावर बढ़ेगी। अब इमेजिन करो एक सुबह जब हेडलाइंस आए, ताइवान अंडर अटैक। दुनिया इंस्टेंटली बदल जाएगी और हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू होगा। लेकिन अभी सब कुछ अनसर्टेन है। वॉर भी पॉसिबल है और पीस भी। ताइवान आज भी खड़ा है एक छोटे आइलैंड की तरह, लेकिन बड़े सवालों के साथ। क्या ये फ्यूचर का बैटलफील्ड बनेगा या फिर डिप्लोमेसी इसे बचा लेगी। क्योंकि कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां शुरू होने से पहले ही सब कुछ बदल देती हैं।